नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। भारत से बैर मतलब खैर नहीं। अभी यह मालदीव को समझ आ चुका होगा। बिना गोली बंदूक उठाए, बिना कोई जुबानी हमला बोले मालदीव घुटनों के बल आ चुका है। मगर ताज्जुब इस बात का है कि मालदीव आज मौका परस्त हो चुका है। एहसान फरामोश भी कहा जाए तो गलत नहीं हो सकता। तथाकथित रूप से चीन के हाथों में खेल रहे कुछ बड़बोले नेता और मंत्री कैसे भूल गए कि अगर भारत ने साथ नहीं दिया होता तो उनका मुल्क आज टूरिज्म का केंद्र नहीं, टेररिज्म डेस्टिनेशन बन चुका होता। लगभग 35 बरस पहले की बात है। मालदीव के इतिहास में झांकें तो 1988 में एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें भारत की भूमिका को आज भी कृतज्ञता और स्नेह के साथ याद किया जाता है। मगर मालदीव के कुछ तथाकथित नेता भारत पर अनाप शनाप बोल रहे हैं। उन्हें अपना इतिहास पढ़ लेना चाहिए और यह भी समझ लेना चाहिए कि वो आज जो कुछ भी हैं वो कहीं ना कहीं भारत की मदद के बगैर संभव नहीं था। उस दौर में मौमून अब्दुल गयूम मालदीव के राष्ट्रपति हुआ करते थे। देश में आर्थिक समस्याओं और राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था। गयूम 1978 में मालदीव के राष्ट्रपति बने और 30 वर्षों तक अपने देश पर शासन किया। लेकिन 1980 के दशक में उन्हें 3 बार यानी 1980, 1983, 1988 में तख्ता पलट के प्रयासों का सामना करना पड़ा। 1980 और 1983 की तख्ता पलट का षड्यंत्र सफल न हो सका, मगर 1988 में स्थिति बेहद गंभीर बन चुकी थी। ऐसा बताया जाता है कि 1988 का तख्ता पलट मालदीव के व्यवसायी अब्दुल्ला लुतूफी और अहमद सगारू नासिर के दिमाग की उपज थी, जिसे उग्रवादी लंकाई तमिल संगठन पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम यानी PLOTE के नेता उमा महेश्वरन का समर्थन प्राप्त था। महीनों की तैयारियों के बाद 3 नवंबर 1988 की सुबह 80 PLOTE लड़ाके, साथ ही लुतूफी और नासिर सहित मालदीव के कुछ स्थानीय लोग कुछ लंकाई मालवाहकों पर सवार होकर माले पहुंच गए। ये भारी मशीन गनों, AK-47, ग्रेनेड और मोर्टार से लैस थे। उन्होंने मालदीव के एकमात्र सशस्त्र बल NSS के मुख्यालय समेत शहर में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर कब्जा करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। वे कम से कम नुकसान सहते हुए अपने उद्देश्यों में सफल रहे। उन्होंने दोपहर तक माले के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया। हालांकि राष्ट्रपति गयूम को मालदीव के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रक्षा मंत्री के घर तक ले गए। जैसे ही तख्ता पलट हुआ, दुनिया भर के देशों को SOS संदेश भेजे गए। मालदीव में हालात गंभीर थे तो राष्ट्रपति गयूम ने अपने पड़ोसियों श्रीलंका और पाकिस्तान से मदद मांगी। दोनों ने सैन्य क्षमताओं की कमी का हवाला दिया और मालदीव को किसी भी मदद से इनकार कर दिया। यह बड़ा झटका था। राष्ट्रपति गयूम की चिंताएं बढ़ चुकी थीं और फिर उन्होंने सिंगापुर, ब्रिटेन, अमेरिका से भी मदद मांगी। बताया जाता है कि अमेरिका राजी था, मगर उसका कहना यह था कि उसे मदद पहुंचाने में कई दिन लग जाएंगे। फिर राष्ट्रपति गयूम ने भारत के सामने सैन्य मदद का अनुरोध किया। राष्ट्रपति गयूम की पुकार सुनते ही भारत ने बिना कुछ समय गंवाए तैयार हो गया। साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में संकट समिति की बैठक बुलाई गई और फिर भारतीय सेना मुख्यालय को संभावित ऑपरेशन के बारे में सूचित कर दिया गया। पीएम का आदेश मिलते ही 3 नवंबर 1988 की रात भारतीय वायुसेना और थल सेना ने ऑपरेशन लॉन्च किया। इस ऑपरेशन को कोड नाम ऑपरेशन कैक्टस दिया गया। 3 से 4 तारीख की रात को वायुसेना के विमानों ने हलूले द्वीप पर माले के हवाई अड्डे पर सैनिकों को उतारा। भारतीय सेना के पैराट्रूपर्स 9 घंटे में हुलहुले पहुंच गए। कर्नल सुभाष सी जोशी की कमान में 6 पैरा को ऑपरेशन का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया था। माले की ओर बढ़ने से पहले पैराट्रूपर्स ने तुरंत एयरपोर्ट को सुरक्षित कर लिया। इस समय तक लुतूफी और कुछ विद्रोहियों ने मालदीव के परिवहन मंत्री समेत 7 बंधकों के साथ भागने के लिए एक व्यापारिक जहाज को हाईजैक कर लिया था। हालांकि भारतीय नौसैनिकों ने राष्ट्रपति अब्दुल गयूम को सुरक्षित दूसरी जगह पर पहुंचा दिया था। पैराट्रूपर्स ने भाग रहे विद्रोही जहाज पर गोलीबारी की। यहां एक सफलता ये मिली कि नुकसान होने से विद्रोही जहाज धीमा पड़ गया। अब जहाज को रोकने और बंधकों को छुड़ाने की बारी नौसेना की थी। भारतीय नौसेना ने INS बेतवा और INS गोदावरी को सक्रिय किया। उन्हें भागते हुए जहाज को श्रीलंकाई क्षेत्रीय जल में घुसने से पहले रोकने का काम सौंपा गया। हालांकि इस दौरान कार्रवाई में 19 लोग मारे गए थे, जिन्हें 17 विद्रोही तो 2 बंधक शामिल थे। आखिर में बचे हुए विद्रोहियों का मनोबल टूट चुका था। जब लगने लगा कि अब बचना संभव नहीं है तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। बाद में भारतीय सैनिकों ने उन्हें मालदीव के हवाले कर दिया और इस तरह मालदीव बड़े संकट से उभर पाया। आज भी दुनिया में इस सैन्य अभियान को दुनिया के सबसे सफल ऑपरेशन में गिना जाता है।
तो हमने आपको बताया कि आखिर मालदीव का इतिहास क्या था और भारत का कैसे एहसानमंद हमेशा मालदीव रहेगा। लेकिन मालदीव के कुछ मंत्री भारत पर ही सवाल खड़े कर रहे थे, जिसके बाद अब मालदीव ही सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा है और भारत से पूरी तरह से बायकॉट मालदीव की आवाज उठ रही है और अब भारत के आइलैंड्स को प्रमोट करने की बात कही जा रही है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ और रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।